नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र के अपमान पर देश का गुस्सा हाई है। सिंघू बॉर्डर पर अभी तिरंगे के साथ प्रदर्शन हुआ है। आंदोलन पर बैठे किसानों के खिलाफ यहां नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने तुरंत सिंघू बॉर्डर खाली कराने की मांग तक कर दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से, जहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। इनसे सिंघू बॉर्डर खाली करने की मांग की जा रही है। हम तुम्हारे साथ हैं। जय जय लोगों ने हमें परेशान कर दिया है। इन लोगों ने देश का अपमान जब से करा ये नेता ही तो ये तस्वीरें आप सिंघू बॉर्डर की देख रहे हैं। मेरा मोहन भारद्वाज है। मैं ये कहता हूँ, तो सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन यहां पर हो रहा है और गौर करने वाली बात है, ये प्रदर्शन वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किया जा रहा है। इन लोगों की मांग है कि जो भी प्रदर्शनकारी सिंघू बॉर्डर को घेर कर बैठे हुए हैं, वो बॉर्डर को खाली कर वापस लौटे। इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को बंद करें। इनके हाथों में पोस्टर भी हैं, उसमें लिखा हुआ है तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्योंकि 26 जनवरी को जो तस्वीर सामने आई, उससे पूरा हिंदुस्तान आहत है। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। श्री राम। जय 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 श्री राम। तिरंगा का यहाँ पर देखिए, ये कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हाथ में ये बैनर्स लिए लिखे हुए हैं कि तिरंगे का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, सिंघू बॉर्डर को खाली करो समस्त नरेला वासी। ये नरेला के कुछ लोग हैं जो सिंघू बॉर्डर को खाली करवाने की मांग के साथ इस वक्त यहाँ पर पहुंचे। कहाँ से आए आप? हम हिंदू युवा सेवा संघ से हैं। हम दिल्ली देहात से हैं। हमारे तिरंगे का जो कल अपमान हुआ है, वो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या मांगे? कहाँ से आए आप? हम बख्तारपुर क्षेत्र से, और हमारी हिंदू युवा सेवा क्या संघ, मांगे आप? हमारी मांग है कि ये बॉर्डर को खाली करो, खाली करो। भारत का तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कहाँ से आए आप? हमीरपुर से। क्या मांगे आप? रोड खाली करने के लिए मैम। सिंघू बॉर्डर को खाली करवाने की मांग के साथ ये लोग इस वक्त यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित निर्वाल के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। तो गौनिका की ये रिपोर्ट आपने देखी। वहां मौजूद जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ जो वहां लगभग 2 महीने से बैठकर किसान आंदोलन चला रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, सबका यही कहना है कि जो आपने अपमान किया है तिरंगे का, हिंदुस्तान का, वो अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। आप बॉर्डर खाली कीजिए, वापस अपने घर जाइए। और देखिए किस तरीके से यहां आसपास के गांव के लोग पहुंचे हैं। मेरा हमीरपुर गांव से, मैं डेली इनको किसानों को यहाँ देखता था, इनके पास आता था। मैं कहीं ना कहीं इनका दर्द समझता था। लेकिन 26 जनवरी वाले दिन जो इन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस से कमिटमेंट करके उसका उल्लंघन किया है, तिरंगे का अपमान किया है, लाल किले पर जाके, ये किसान नहीं कर सकता। ये भेड़िए है किसान के रूप में। पुलिस वाले हमारे भाई, हमारी सुरक्षा में उनको मारा इन्होंने, वो किसान नहीं कर सकता, ये भेड़िए कर सकते हैं। हम बॉर्डर खाली कराएंगे, हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं। हम विनती करते हैं, इन्हें खाली करना पड़ेगा। हिंदुस्तान क्या नाम भाई? सुधीर चौहान। जी, आप मतलब किस लिए आए हो सर? क्या भाई ये हम इनको आज तक किसान समझ रहे थे, ये किसान के रूप में बैठे भेड़िए हैं, ये आतंकी हैं। इन्होंने हमारे तिरंगे का अपमान करा है, हम इनको नहीं रहने देंगे यहाँ पर। अब हमारे सबके एक है आवाज, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जब वहाँ पे लाल किले पे जिस बंदे ने झंडे को नीचे फेंका, वहाँ से
इस मूवमेंट से हमारी इमोशनल अटैचमेंट अलग हो गई, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हम एक किसान की भावना को समझते हैं, लेकिन तिरंगे का अपमान हम बिल्कुल नहीं सकेंगे। तिरंगा हमारे लिए 100 रुपया है। आप क्या चाहते हो? हम इस जगह को खाली करवाना चाहते हैं। हम इस जगह को खाली करवाना चाहते हैं और करवाएंगे। तो सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग के साथ लगातार ये लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर लिए, तिरंगा लिए पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा सिंघू बॉर्डर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी है, सीधे उनका रुख करेंगे। गौनिका, हमने देखा आपने वहां मौजूद प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की, हमें एक बार फिर से बताइए कि इनकी मांगे क्या हैं और कहां से ये लोग आए हैं। देखिए, जो ये आसपास के गांव से आए हुए लोग हैं, नरेला से, सिंघू गांव से, इसके अलावा बख्तियारपुर से, अलग अलग गांव से लोग यहाँ पर पहुंचे। करीब 40 से 45 ये लोग हैं और इनकी ये मांग है कि ये जो सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है इसे खत्म किया जाए और इस पूरे बॉर्डर को खाली करवाया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें परेशानी हो रही है। हालांकि इस सवाल पर कि 2 महीने बाद क्यों ये लोग आए, तो इस पर इनका कहना है कि तिरंगे का जिस तरीके से अपमान किया गया, जो 26 जनवरी को परेड के दौरान लाल किले पर जाकर दूसरा झंडा वहां पर फहराया गया और भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया, उससे इनका कहना है कि लोग आहत है और इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि प्रदर्शन अब जल्द से जल्द खत्म हो। और हर कोई यहाँ पर जो पहुंचा है वो हाथ में तिरंगा लिए हुए पहुंचा है। बकायदा एक बैनर पर लिखा है कि तिरंगे का अपमान ये लोग नहीं सहेंगे और इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि बॉर्डर को जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। और दिल्ली की पुलिस की 2-3 जगह पर बैरिकेड लगाई गई है, उस बैरिकेड को क्रॉस करके ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और मंच के पास इस वक्त है। मंच के एक तरफ ये लोग खड़े हैं और मंच की दूसरी तरफ किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो है। जो किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन तक भी ये लोग पहुंचे, उनसे भी इन लोगों ने बात की और मंच तक जाने की भी कोशिश की। हालांकि मंच पर ये लोग नहीं गए और उसके बाद ये लोग इस वक्त पार्किंग के एरिया में मौजूद है, जहाँ पर पुलिस तैनात रहती है। और अभी फिलहाल ये लोग मंच के सिर्फ कुछ ही दूरी पर है और लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और इनका कहना है कि मंच को यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है उसे खाली करवाया जाए। और ये भी बात कही है कि 2 दिन की चेतावनी ये लोग देकर जा रहे हैं। 2 दिन के बाद अगर इस प्रदर्शन को खाली नहीं किया गया तो उसके बाद इनका कहना है कि अभी कम लोग आए हैं, उसके बाद और भी ज्यादा लोग आएंगे और उसके बाद ये लोग इस प्रदर्शन को खुद ही खाली करवाएंगे। बिल्कुल, एक तरफ किसानों का मंच है तो दूसरी तरफ ये प्रदर्शनकारी हैं जो इन मांगों के साथ वहां पहुंचे हैं कि किसानों को 2 दिन का हम वक्त दे रहे हैं, 2 दिन के अंदर सिंघू बॉर्डर को खाली कीजिए, वापस अपने घरों की तरफ जाइए। क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो किसानों के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि आपने हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान आखिर कैसे किया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की। सिंघू बॉर्डर की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ आसपास के इलाकों से आए लोग इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये किसान के रूप में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं है बल्कि ये असामाजिक तत्व हैं। हालांकि लगातार इनकी यही मांग है कि 2 दिन का अल्टीमेटम आपके पास है, 2 दिन के अंदर बॉर्डर खाली कीजिए, वापस अपने घरों की तरफ बढ़िए। गौनिका एक बार फिर से मेरे साथ बनी हुई है, गौनिका का रुख करेंगे। गौनिका, किसान आंदोलन 2 गुटों में बंटता हुआ नजर तो आ ही रहा है, फाड़ नजर आ रही है। उसी बीच ये जो तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से सामने आई हैं उसमें भी प्रदर्शन करने वाले कई लोग अपने आप को किसान कह रहे हैं, यानी कि एक तरफ आंदोलन कर रहे किसान हैं तो दूसरी तरफ वो लोग, वो किसान जो इनको यहाँ से हटाना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल ये लोग खुद अलग अलग गांव से आए हैं और इनका कहना है कि हम 2 महीने से प्रदर्शन देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है और इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि इस प्रदर्शन को जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। वहीं जहाँ तक आज यहाँ पर सिंघू बॉर्डर के हालात की बात है तो यहाँ पर भी अब जिस तरीके की भीड़ पिछले कुछ दिनों में देखी गई थी, जिस तरह ट्रैक्टर जहाँ पर भारी संख्या में लगे हुए थे, अब वो संख्या जो है वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। वो लोग पूरा अंदर से होकर निकलते आ रहे हैं। हम जब
उनसे बात कर रहे हैं तो उनसे जानकारी में ये सामने आ रहा है कि अंदर अब जो भीड़ है वो थोड़ी कम होने लगी है। जिस तरीके के तरह संख्या लोगों की पहले दिखाई देती थी वैसी संख्या अब लोगों की यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। और ये लोग भी, इनका भी कहना है कि हम खुद भी किसान हैं, हम भी आसपास के इलाकों में खेती करते हैं और ऐसे में हमें खुद परेशानी हो रही है। हमें जब इस बॉर्डर को क्रॉस करना होता है तो घूम कर जाना पड़ता है। वहीं आज अगर बात करें तो आज पुलिस ने उस रास्ते को भी बंद कर दिया है, बल्कि और पीछे से आम लोगों ने अपना रोष, अपना गुस्सा यहाँ पर दिखाया है। बहरहाल गौनिका ने एक रिपोर्ट हमें भेजी है सिंघू बॉर्डर से, वो भी दिखाते हैं। सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग करते हुए कुछ लोग इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं और दिल्ली पुलिस के समर्थन में नारे भी लगा रहे हैं और उनका कहना है कि तिरंगे का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और इस वक्त सिंघू बॉर्डर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इस पूरे रास्ते को बंद किया है, लेकिन कुछ लोग इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। क्या कहना है, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? बख्तावरपुर गांव से, हमीदपुर गांव से। गाँव के ही लोग हैं? गाँव के लोग। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी तो ये मांग है थी कि हमारा बॉर्डर खाली कराया जाए बस। देखिए ये लोग इस वक्त अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका कहना है कि नजदीक के गांव से आए हैं और इस वक्त ये अंदर जा रहे हैं ये खाली करवाने की मांग के साथ। और यहाँ पर देखिए तिरंगा लेकर ये लोग पहुंचे हैं। इनका ये कहना है कि सिंघू बॉर्डर को खाली करवाया जाए। हालांकि पुलिस फोर्स इस वक्त यहाँ पर है, लेकिन इन्हें रोका गया और ये बैरिकेड को क्रॉस करके इस वक्त आगे आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हाथ में ये बैनर्स लिखे हुए हैं कि तिरंगे का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, सिंघू बॉर्डर को खाली करो समस्त नरेला वासी। ये नरेला के कुछ लोग हैं जो सिंघू बॉर्डर को खाली करवाने की मांग के साथ इस वक्त यहाँ पर पहुंचे। कहाँ से आए आप? हम हिंदू युवा सेवा संघ से हैं, हम दिल्ली देहात से हैं। हमारे तिरंगे का जो कल अपमान हुआ है वो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कहाँ से आए आप लोग? हम बख्तावरपुर क्षेत्र से और हमारी हिंदू युवा सेवा क्या संघ, मांग है आपकी? हमारी मांग है कि ये बॉर्डर को खाली करो, खाली करो। भारत का तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कहाँ से आए आप? हमीदपुर से। क्या मांग है आपकी? रोड खाली करने के लिए मैम। सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग के साथ ये लोग इस वक्त यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित निर्वाल के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। सिंघू बॉर्डर ही नहीं बल्कि दिल्ली की घटना से रेवाड़ी के लोग भी काफी आहत थे, प्रदर्शनकारियों से बेहद नाराज हैं। रेवाड़ी में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम कर दिया, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद रेवाड़ी के लोगों का सब्र का बांध टूट गया और लोगों ने प्रदर्शनकारियों को 24 घंटे के अंदर सड़क खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। गांव वालों के गुस्से को देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने भी सड़क खाली करने में अपनी भलाई समझी और अब आलम यह है कि गांव वालों की तय समय से पहले ही पूरी सड़क रेवाड़ी में खाली हो चुकी है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिंघू बॉर्डर और रेवाड़ी की तस्वीर। सिंघू बॉर्डर में जहां आम लोग जो गांव वाले हैं आसपास के वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि किसान ये बॉर्डर खाली करें क्योंकि जो अपमान हिंदुस्तान के तिरंगे का हुआ है वो सहन करने लायक नहीं। तो वही दूसरी तस्वीर जो आप रेवाड़ी की देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां अभी से कुछ दिन पहले तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहता था। पुलिस की तैनाती यहां पर होती थी, लेकिन गांव वालों के अल्टीमेटम के बाद किसानों ने बॉर्डर को खाली करना ही बेहतर समझा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में लाल किले पर जो देखने को मिला, जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया गया, उसका सीधा असर अब किसान आंदोलन पर देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि ये किसान नहीं है बल्कि ये दंगाई है। जो अपने देश के तिरंगे का सम्मान न करे वो किसान नहीं हो सकता। और यही वजह है कि यहाँ रेवाड़ी में पिछले 1 महीने से तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसान धरने पर बैठे थे और ये जो दिल्ली को जयपुर से जोड़ने वाली जो ये सड़क है ये पूरी तरह से जाम थी। आने जाने की जो सड़क है, नेशनल हाईवे, दोनों तरफ से जाम था। यहाँ पर हजारों किसान धरने पर बैठे हुए थे और यहाँ पर उन्हें पुलिस ने रोक रखा था। बड़े बड़े कैंटर लगाकर पुलिस ने पत्थर लगाकर, बैरिकेड्स लगाकर किसानों को यहाँ रोक रखा था। ऊपर पुलिस ने जो वज्र वाहन है उनको खड़ा कर रखा था। तो पिछले 1 महीने से किसान यहीं डेरा डाले हुए थे और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर किसानों का मंच था, यानी कि पिछले 1 महीने से इसी जगह पर मंच था। यहाँ पर किसान अपने कर्तव्य भी दिखाते थे, रागनियों का प्रोग्राम होता था और साथ ही साथ जो तमाम नेता आते थे वो यहीं से अपने भाषण देते थे। लेकिन
26 जनवरी को जो लाल किले में हुआ, जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया गया, उसको लेकर यहाँ जो आसपास से करीब 20 गांव के जो किसान हैं, जो सच में किसान हैं, वो खासे नाराज हो गए। वो यहाँ इकट्ठा होकर यहाँ पर आए और जो किसान यहाँ आंदोलन कर रहे थे पिछले 1 महीने से, उसको उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से आसपास के जो गाँव है, वहाँ के रहने वाले लोगों को इस किसान आंदोलन के चलते खास तौर से जो सड़क जो बंद थी, नेशनल हाईवे बंद था, इससे उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। गांव के अंदर की जो सड़कें हैं, जो लिंक रोड है, जो पानी की पाइप है, वो टूट गई है, क्योंकि इस नेशनल हाईवे के बंद होने से जो सारा ट्रैफिक और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी वो गांव से होकर गुजरती थी, जिसका सीधा असर गांव की जो लिंक रोड्स हैं, जो पानी की पाइप है, जो बिजली के पोल है, उस पर असर पड़ता था। घरों के छज्जे तक टूट गए थे। तो लोगों ने कहा कि जो किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि 1 महीने से हम ये देख रहे हैं, लेकिन जो तिरंगे का अपमान दिल्ली में हुआ, उसके बाद से यहाँ आसपास के जो 20 गांव किसान थे, उनका सब्र टूट गया। वो यहाँ पर आए और उन्होंने किसानों को चेतावनी दी, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि आप लोग ये सड़क खाली कर दो, वरना हम कोई कठोर कदम उठाने जा रहे हैं। तो जो यहाँ पर किसान 1 महीने से धरने पर बैठे हुए थे, वो टकराव बढ़ता देखकर उन्होंने आनन फानन में यहाँ से उनके जो ट्रैक्टर्स थे, ट्रॉलियाँ थी, जो उनके टेंट थे, तंबू थे, सबको उखाड़ा और कुछ किसान यहाँ से सिंघू बॉर्डर जो दिल्ली के बॉर्डर पे वहाँ चले गए, तो कुछ किसान जो है खेड़ा बॉर्डर चले गए। और अब ये जो दिल्ली और जयपुर को जोड़ने वाली जो नेशनल हाईवे है, अब ये पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि हरियाणा पुलिस ने अभी भी एहतियात के तौर पे अपने फोर्सेस की तैनाती यहाँ पे कर रखी है, क्योंकि यहाँ से करीब 20-30 किलोमीटर दूर जो हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ अभी भी कुछ किसान धरने पर बैठे हुए हैं। तो आनंद प्रकाश पांडे की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको उनकी बातचीत दिखाते हैं रेवाड़ी के लोगों से। इस दौरान इन लोगों ने कहा कि हम लोग लगातार परेशान थे, लेकिन जिस तरीके से 26 जनवरी को भारत के तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हम आहत हैं। रेवाड़ी के लोगों ने किसानों की भीड़ में शामिल उपद्रवियों को दो टूक संदेश दिया कि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन तिरंगे का अपमान वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल जो है डूंगरवास गांव में तकरीबन 20-21 गांवों की पंचायत हुई थी। उस पंचायत के अंदर ये निर्णय हुआ था कि भाई देखो, ये 1 महीने से किसान यहाँ बैठे हैं, तब तक तो हम इनको बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब इन्होंने 26 जनवरी को, जो कि देश का गौरव है, और हमारे तिरंगे झंडे को जो है इन्होंने अपमान किया है, तो लोगों ने कहा भाई तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और लोग इतने आक्रोशित हो गए कि हम पूरी पंचायत वहाँ से उठ के यहाँ इनके पास आए। इनको कहा कि या तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर इस जगह को खाली कर दे, और नहीं तो हम जगह को खाली करवाना हम जानते हैं। उन्होंने कहा हम रोड क्लियर नहीं करेंगे, हम सरकारी रोड पर बैठे हैं। मगर सरकारी रोड तुम्हारी अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आम जनता की प्रॉपर्टी है। आम जनता को दिक्कत हो रही है। NH 48 से पूरा ट्रैफिक डूंगरवास गांव से क्रॉस होकर जा रहा था। बिजली के पोल, रोड के साथ नाली, पानी की पाइपलाइन, लोगों के छज्जे, आने जाने में बहुत भारी समस्या थी, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। हमारे गांव में हमें ये देख रहे थे कि भाई डाइवर्ट कर रखा था ट्रैफिक का, तो निखरी से डूंगरवास का लिंक रोड सारा टूट गया है। हम तब भी बर्दाश्त कर रहे थे। जब 26 जनवरी को इन्होंने झंडे का अपमान किया, तब हमें आक्रोशित होना पड़ा। फिर पूरे गांव की पंचायत इकट्ठी करी। पंचायत इकट्ठी करके ये निर्णय लिया गया कि भाई इनको अल्टीमेटम दे दो, सुबह शाम को 5 बजे तक या तो ये इस रोड को खाली कर दे, नहीं हमें मजबूर होकर इनको उठाना पड़ेगा बिल्कुल। इसलिए हमने ये कदम उठाया था और उस अल्टीमेटम में हम कामयाब हो गए। फिलहाल रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर